हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएम के यूजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा हिंदी का। पेपर का कोड है 311 सी। 2024 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी, ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, इसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। ये सजेशन तैयार होता है आपके सिलेबस के दिए गए प्रकरण यानी कि टॉपिक के आधार पर। दूसरी बात, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि विगत 5 साल के जो भी सवाल हैं उनको ध्यान में रखकर ये सजेशन तैयार किया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए बीबीएम के यूपीजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछ लिए गए थे और उसका जवाब आपको कैसे लिखना था एग्जामिनेशन में। तो चलिए सबसे पहले पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं। ये रहा आपका पीडीएफ। यहाँ से आप देख पाएंगे ये जो पीजी सेमेस्टर थर्ड है 3 और 311 हिंदी का ये क्वेश्चन पेपर है। अब यहाँ से देख लीजिए 2024 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। 70 नंबर का पेपर, 3 घंटे का वक्त मिला था। टोटल आपको जो है किन्हीं 5 सवालों के उत्तर लिखने थे, जिसमें कि प्रश्न संख्या 1 क्या है, अनिवार्य रूप से तय की गई है। इसे आपको सॉल्व करना था, आंसर करना ही था। अब यहाँ से देख लीजिए 6 सवाल जो है ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए हैं। क्या है देख लेते हैं एक बार। हिंदी निबंध का जनक किन्हें माना जाता है? तो हिंदी निबंध के जनक के बारे में अगर मैं बात करें तो आपको मैं बता दूं, ये जो है बाल कृष्ण भट्ट साहब। मैं लिख दे रहा हूं इनका नाम, आप लोग लिख लीजिएगा। मैं बाकी हाथ से लिख रहा हूं ये टैब पे, तो थोड़ा सा अगर दिक्कत आए तो प्लीज़ माफ़ करिएगा मुझे। बाल कृष्ण भट्ट को जो है हिंदी का निबंध का जो है जनक माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य के जो शिल्पकार हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, तो उनको जो है अलग दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा की रचना है? मारी की मूर्तें की अगर मैं बात करूं तो देखिए, ये जो राम वृक्ष वेनुपुरी साहब हैं, तो उनके द्वारा ये किताब लिखी गई है। ये जो साहित्यिक रचना है, ये स्केच अगर मैं बोलूं, रेखा चित्र जो है, ये रेखा चित्र का जो है एक क्या है, रचना है। मारी की मूर्तें जो है रेखा चित्र, मैं लिख दे रहा हूं, रेखा चित्र जो है इसकी साहित्यिक विधा है। ठीक है, और यह जो है संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। संस्मरण, इसको ध्यान में रखिएगा। कैसा है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र का संग्रह, जिसे 1946 में प्रकाशित किया गया था। साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये ध्यान में आप रखेंगे। अगला सवाल है, कवि और कविता शीर्षक निबंध किसकी रचना है? कवि और कविता जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये किताब लिखी गई है। अब देखिए, ये जो रचयिता के नाम अलग अलग हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ये मत सोच लेना कि कहीं कहीं पे रामचंद्र शुक्ल भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कहीं कहीं आपको जो है रामचंद्र शुक्ल भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कवि और कविता के बारे में, देखिए अलग अलग जगह पे आप जो है इसको ध्यान में रखिएगा। अलग अलग जगह पे जो है आपको ये अलग अलग देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन में नहीं रहना है आपको। कवि और कविता शीर्षक निबंध किसकी रचना है? तो इसका मैं आंसर यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, वेट ए मिनट। देखिए, कवि और कविता जो है निबंध आप अगर पढ़ेंगे तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है, और विकिपीडिया में भी यही लिखा हुआ है। अब अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राम वृक्ष वेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? अब देखिए, राम वृक्ष वेनीपुरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, इनके पिताजी का नाम क्या था, ये क्या काम करते थे, इस तरह के सवाल जो है सवाल पूछे जाता है। तो देखिए, इनका जो बेनीपुरी टाइटल है ना, ये ही इनके गांव का नाम है। बिहार के मुजफ्फरपुर में ये पैदा हुए थे और बेनीपुर गांव इनका था, इसलिए इन्होंने अपने सरनेम में बेनीपुरी का टाइटल लगा लिया है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, पद्म पराग के रचनाकार का नाम उल्लेख करें। देखिए, एक रचना है पद्म पराग, इसके रचनाकार कौन है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो देखिए, इसका आंसर ठीक ऊपर में है, राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा जो है ये किताब लिखी गई है। ठीक है, ये रचना लिखी गई है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, चितवन की छां किसका निबंध संग्रह है?
चितवन की छांव की अगर मैं बात करूं तो ध्यान में रखिएगा, चितवन की छांव जो है ये भी राम वृक्ष बेनीपुरी का ही निबंध संग्रह है। ठीक है, इसमें इनके द्वारा जो है आत्मीयता, भाव प्रधान और विचारशील निबंध कौशल को इन्होंने दर्शाया है। अब अगला जो 2 सवाल है, 4-4 नंबर का सवाल है, निबंधकार के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी का मूल्यांकन करें। मूल्यांकन ये गलत लिखा हुआ है, आप लोग नीचे ठीक करके लिखेंगे। सुभान खां के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करें। देखिए यहाँ पे इन्होंने मूल्यांकन ठीक लिख दिया है। अगला है संस्मरण और रेखा चित्र की प्रमुख भिन्नताओं पर प्रकाश डालें। रिपोर्टाज की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। अब ग्रुप बी में आ चुके हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 4 सवालों का जवाब, 14 चौके 56 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, विद्या निवास मिश्र द्वारा लिखित मैं मधुबन जाऊंगा रे शीर्षक निबंध की मूल प्रति पाद का प्रकाश लिखें। 14 नंबर ये आपको देकर जाएगा। हिंदी निबंध लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है स्थान निर्धारण करें। 14 नंबर ये आपको देकर जाएगा। चौथा सवाल, निबंधकार के रूप में शिव पूजन सहाय का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनके निबंध साहित्य में अभिव्यक्त मूल विचारों का उल्लेख करें। मूल विचार देखिए गलत लिखा है, आप लोग नीचे सही करिएगा कमेंट सेक्शन में। 5वां सवाल, संस्मरण और रेखा चित्र लेखन के क्षेत्र में महादेवी वर्मा का मूल्यांकन की भूमिका का मूल्यांकन करिए। अगला सवाल है, निराला भाई शीर्षक संस्मरण के आधार पर निराला जी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करें। फिर से मूल्यांकन गलत है यहाँ पर। संस्मरण का आशय स्पष्ट करते हुए मुख्य उद्देश्यों की विवेचना करें। अगला सवाल है, रिपोर्टाज किसे कहते हैं, इसकी साहित्यिक विधा के विकास में फणीश्वर नाथ रेणु की भूमिका पर चर्चा करें। भूमिका भी गलत लिखा हुआ है। फिर से शॉर्ट टाइप के आंसर पूछे गए हैं और ये जब मैं बीएड एमएड कर रहा था, BBMKU का ही मैं प्रोडक्ट हूँ और मैं ये प्राउडली कहता हूँ। तो वहाँ पे ना ये शॉर्ट नोट्स जब भी मुझे मिला हमेशा मैंने इसे सॉल्व किया। निबंध के प्रमुख प्रकार क्या हैं, संस्मरण की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, बताएं। तो ये था आपका हिंदी का 311 वाला पेपर। पिछले 5 वर्षों के अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा और 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसके आधार पर आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएंगे। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।